जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। कुटकटी क्षेत्र में बालू नीलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुटकटी क्षेत्र में बालू नीलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बालू का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बालू का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना। हमें खेद है कि झारखंड में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही, हमें खेद है विकास की राजनीति नहीं हो रही, हमें खेद है कि जल जंगल जमीन की जो बात हम लोग करते हैं उसको जमीन पर उतर नहीं रही है। हमें तो लगता है 100 वर्ष पहले जो हम लोग करते थे आंदोलन जमीन बचाने को लेकर के, स्वाधीनता संग्राम के समय लड़ते थे, हमें लगता है कि हमें भी हथियार के बल पर जन आंदोलन तेज करना पड़ेगा, गुलगुलान की तरफ तेज आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा अधिकार मिलेगा। पहला दिन पेपर में दिया, दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन टेंडर करा दिया। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर सारा कार्यक्रम जो था वो फाइनल करके कर दिया गया है। अच्छा, मतलब तुरंत टेंडर निकाला, तुरंत कंपनी को दे दिया। जी बिल्कुल। आप लोगों को पता नहीं चला? ना, हम लोगों को ना ग्राम सभा को पूछा और ना किसी पब्लिक को पूछा, ना लेडीज को पता, ना जेंट्स को पता, ना बच्चा को पता, किसी को नहीं। खुटकटी गांव है ये, ऐसे खुटकटी गांव में खुटकटीदारों का मालिक होता है, यानी कि कोई प्रशासन या पदाधिकारी आकर के डायरेक्ट आकर के किसी को ठेका दे देगा या उसका टेंडर दे देगा, ऐसा नहीं है नियम। ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली है, अपने मनमर्जी से नीलामी दे दी है। हम ग्रामीण लोग इसका पता ही नहीं है, जब पेपर में आउट हुआ तब पेपर में देखें तब हम लोगों का जानकारी हुआ, इसी चलते हम लोग आज रैली में आए हैं। अभी टोटल लड़की में 2 बालू घाट का नीलामी निकला है, उसमें सारगिया है और बारीगढ़ा है। झारखंड में सदियों पुराना एक नारा है कि जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन भैया बालू तुम्हारा नहीं है। हाल ही में झारखंड सरकार ने यह निकाला था कि जितने भी जिले हैं उस जिले के अंतर्गत जो प्रखंड है, प्रखंड में अगर 2-3 बालू घाट है तो उसमें से एक पंचायत को मिलेगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, धरातल से ये सच्चाई अब भी कोसों दूर है। ये सब कहने का मतलब यह है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर खूंटी जिला आए हैं। खूंटी जिले में आप देख सकते हैं यहाँ सामने खूंटी डीसी कार्यालय है और उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर इसी बालू घाट के विरोध में विराट धरना एवं प्रदर्शन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में झारखंड सरकार का जो खनन विभाग की जो एजेंसी है JSMDC, उसके द्वारा जो भी नियम शर्तें हैं उसके आधार पर खूंटी डीसी ने एक निविदा निकाला था, जिसके आधार पर खूंटी जिले का जो अड़की प्रखंड है उसका जो पंचायत है सारगेया, बारीगढ़ा, कर्रा, तोरपा, उसमें जो बालू घाट है उसकी नीलामी होनी थी, लेकिन यह नीलामी मिल गई है बाहर की कंपनियों को, जिसका विरोध शुरू से यहाँ के मुंडा, यहाँ के खुटकटी लोग करते आए हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल इनकी बातों को अनसुना करते हुए उस बालू घाट को नीलाम किया गया और बाहर की जो कंपनी है उनको दे दी गई और उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पता है कि खूंटी का यह इलाका खुटकटी क्षेत्र कहलाता, मतलब यहाँ का जो भी संपत्ति है वो यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के मुंडाओं का है, यहाँ के स्थानीय लोगों का है। लेकिन देखिए बालू पे अधिकार बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। पंचायत की जो मैंने बात कही थी वो फिलहाल अभी का जो निविदा निकला है उसमें से इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन कैसे टेंडर हो गया उसके बाद भी ग्राम वालों को खबर नहीं हुई, अखबार के माध्यम से लोग अब विरोध कर रहे हैं। बात करते यहाँ के लोगों से। फिलहाल कुछ सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, आदिवासी जन परिषद की पूरी टीम है और ग्रामीण है, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल यहाँ पर दुर्गावती ओड़िया जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी, आपका खुटकटी इलाका में बालू घाट की नीलामी हो जाती है, ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली जाती है, गांव वालों को पता तक नहीं होता है, सरकार चुपके चुपके काम कर लेती है, क्या कहिएगा? इसमें तो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल भी ये गलत हो रहा है। ये पैसा कानून के हिसाब से, चाहे खुटकटी का हिसाब से, सारा अधिकार ग्राम सभा का है, तो ग्राम सभा की संपत्ति है, तो ग्राम सभा की बिना अनुमति बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सरकार का सरासर ये गलत है। अच्छा, ग्राम सभा की संपत्ति है बालू घाट की सरकार की संपत्ति है? ये तो ग्राम
ग्राम सभा की संपत्ति है, ग्राम सभा की संपत्ति है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान का देन है। तो सरकार संविधान नहीं मानती है? मानती है, लेकिन सरकार का ये सेध है, गांव वाला चाहे ग्राम सभा को आज तक जो इसके विषय में कभी विरोध नहीं किया है। यही सोच के ग्राम सभा अभी भी कुछ नहीं बोलेगा, ये सोच के मनमर्जी तरीका से ये संशोधन कानून पास किया होगा। लेकिन अभी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राम सभा इनको जान चुका है और उसका 100% विरोध करेगा, और उसके साथ हम भी हैं। फिलहाल प्रेम शाहिदा हमारे साथ हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पे इनके समर्थन के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करी, बातचीत करते हैं। दादा, क्या है बालू घाट की कहानी? ये आड़की प्रखंड वाला क्या है? देखिए, आड़की प्रखंड में जो खूंटी जिला में आता है, तमाड़ विधानसभा में आता है, और सारगिया गांव में जो है खुटकटी क्षेत्र के साथ साथ पांचू नसूली का क्षेत्र है। उसके बावजूद भी बाहर की कंपनियों को, बालू का कंपनी को जो है उसको ठेका दिया गया है और उसको नीलामी दिया गया। उसको रद्द करने की मांग को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में बैठे हैं, क्योंकि बालू का ठेका ग्राम सभा के अंतर्गत खुटकटी क्षेत्र में उसी का होना चाहिए। ये हम नहीं, ये हम समझते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है। हाल में पूरे पेशा कानून के नियमावली बना करके सबको ये किया कि हम ग्राम को शक्ति देंगे, ग्राम में लोहा कोयला हो चाहे बालू हो, सभी का ठेका हम ग्राम सभा को देंगे, ग्राम पंचायत को देंगे। और ये पेशा कानून के मतलब 29 अधिकार में एक अधिकार ये भी है कि ग्राम सभा को ही बालू का ठेका दिया जाना है। लेकिन यहाँ की सरकार पूंजीपतियों के लालच में, हम समझते हैं पूरे पचपरगना क्षेत्र में जितने भी बालू घाट, सब पूंजीपति के लोगों को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, यूपी बिहार की कंपनियां यहाँ पर आके काम कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग है कि जितने भी पंचायत आते हैं पचपरगना क्षेत्र में, चाहे वो खुटकटी क्षेत्र में जो भी पंचायतें आते हैं जहाँ पर बालू घाट पाया जाता है, हमारी मांग होगा कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत को दिया जाए। ये हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया कानून बनाने मांग रहे हैं। लेकिन ये पूंजीपति के लोग जो जबरन जो है यहाँ बालू बाहर की कंपनी को दिया जा रहा है, और हम मांग करना चाहते हैं कि जब तक बालू का अधिकार ग्राम सभा को नहीं दिया जाता है, ग्राम पंचायत को नहीं दिया जाता है, तब तक किसी प्रकार का ठेका न हो, ठेका को रद्द किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम शाहिदा कि हाल फिलहाल जब बरसात के बाद बालू का उठाव हो रहा था, झारखंड सरकार ने ही कहा था कि अगर किसी प्रखंड में 2-3 बालू घाट है तो उनमें से एक पंचायत को दिया जाएगा, मतलब ग्राम सभा को दिया जाएगा। क्या ये बात खूंटी इलाके में नहीं है क्या, या अड़की में नहीं है क्या, या सिर्फ ये कागजों में रह गई? बिल्कुल, खूंटी इलाका में सिर्फ कागजों में रह गई, खूंटी की नहीं बात है ये तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत है। पूरे झारखंड में, राज्य में कहा था कि जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, जहाँ जहाँ पेशा कानून के अंतर्गत जो कानून लागू है, नियमावली बनाया है उन्होंने, लेकिन हम कहीं भी देख रहे हैं कि इसका नियम संगत जमीन पर उतर नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है। सरकार को क्या लगता है कि बाहर की कंपनियां बढ़िया काम करेगी, हमारे आदिवासी भूरेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है, समझ नहीं है क्या व्यापार की इनको? नहीं, सरकार को हमें लगता है कि पूंजीपतियों से घिरे हुए हैं और उनको लगता है कि आदिवासी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदिवासी सक्षम है आज के दिन में। चाहे वो कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं, खासकर बालू जैसे काम को तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन हम हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करे और बालू का ठेका रद्द करे और बालू का ठेका दे, लेकिन ग्राम सभा को दे, ग्राम पंचायत को दे, वहाँ की कमेटियों को दे। क्या कि हर जगह देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत हम लोगों ने आंदोलन कर दिया, इस आंदोलन को रांची में ले जाएंगे और पूरे झारखंड में इस आंदोलन को देंगे कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बालू का ठेका देना होगा, बालू का नीलामी देना होगा। क्योंकि हम लोग का मांग भी रहा है कि आदिवासी मूलवासी को नौकरी दीजिए, उसके बाद कारोबार का अधिकार दीजिए, लेकिन आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, कारोबार का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, जमीन भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो हम आदिवासी आंदोलन करेगा, बिरसा मुंडा की तर्ज पर आंदोलन करेगा। अभी तो हम लोग जो है यहाँ पर उपायुक्त के समक्ष एक प्रजातांत्रिक रूप में हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं। आने वाला समय में बहुत देखने को मिलेगा और इस पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि बालू का मामला पेट का सवाल है। हम कब तक जो है पलायन करेगा? अब खूंटी के क्षेत्र में देखिए कितने लोग पलायन कर रहे हैं, गाँव खाली हो रहा है बेरोजगार के अभाव में। पढ़े लिखे लोग अन्य प्रदेश में जाकर के जीवन यापन करने के लिए तुल हैं, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। इसी कड़ी में आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बात बताइए प्रेम शाहिदा
कि आप बहुत जोर जोर से नारा लगा रहे थे जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो बालू क्यों हमारा नहीं है? जल जंगल जमीन हमारा है, बालू हमारा है, हमारा लोहा कोयला हमारा, सोना हमारा है, लेकिन अधिकार नहीं है। देखिए, समता जजमेंट के आधार पर कहा गया है कि देश का सर्वोच्च जो है संस्था, एक तो लोकसभा होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हर प्रदेश में समता जजमेंट लागू करे, कानून बनाए, और ज़मीन के नीचे चाहे ज़मीन के ऊपर जो भी खनन हो वो आदिवासियों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार, आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी कभी भी कानून सम्मत काम नहीं कर रही है, नियम नहीं बना रही है। हमें लगता है कि सब आंदोलन अब सामाजिक तौर पर ही करना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर जाने पर अभी तक कोई नेता न विपक्ष बोलता है, मतलब 27 को विधायक भी नहीं बोलता, आदिवासी मूलवासी भी लोग नहीं बोलते हैं। हम समझते हैं कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक का जो खेला हो रहा है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। अच्छा, यहाँ पे आदिवासी विधायक है, आदिवासी सांसद है, फिर धरना प्रदर्शन, दादा थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए, आदिवासी विधायक तो हैं, मूलवासी विधायक तो हैं, वो लड़ते भी, चुनाव भी लड़ते हैं कि आदिवासियों का अधिकार, मूलवासियों का अधिकार देंगे, नौकरी देंगे, कारोबार देंगे, बहुत कुछ देंगे। लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हो पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं। हमें खेद है कि झारखंड में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही, हमें खेद है विकास की राजनीति नहीं हो रही, हमें खेद है कि जल जंगल जमीन की जो बात हम लोग करते हैं उसको जमीन पर उतर नहीं रही है। हमें तो लगता है 100 वर्ष पहले जो हम लोग करते थे आंदोलन जमीन बचाने को लेकर के, स्वाधीनता संग्राम के समय लड़ते थे, हमें लगता है कि हमें भी हथियार के बल पर जन आंदोलन तेज करना पड़ेगा, गुलगुलान के तरफ तेज आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा अधिकार मिलेगा। फिलहाल चीन के बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, और यहाँ पर लोकल लोग भी हैं, उन लोकल लोगों से बात करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक लोकल दीदी हमारे साथ है, अनीता नाम है इनका। अमृता। क्या नाम हुआ पूरा दीदी? मेरा नाम अमृता मुंडा है। अच्छा, ये बताइए, बालू घाट वाला जो आप लोग रोक लगाने की बात कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनी को नीलामी कर दी गई है, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसीलिए कि आज ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है कि जो भी गांव का खनिज संपदा है उसको ग्राम सभा की अनुमति के बिना वो कोई भी बड़ा कंपनी नहीं ले सकता है। आप लोग से अनुमति नहीं लिया गया? नहीं लिया गया है। जो भी वहाँ का संपत्ति है उसको ग्राम सभा से अनुमति लेना होगा। और जो भी आज हम सरगया पंचायत के जो भी महिला पुरुष यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम मांग करते हैं कि बालू घाट का जो नीलामी हो रहा है वह ना हो, और जो भी बालू घाट का उठाव होगा तो उसका लाभ ग्रामवासियों को मिलना चाहिए। देखिए, ग्रामवासियों को मिलना चाहिए, ये ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनके कानों में यह बात नहीं गई है कि कुछ अधिकार भाई ग्रामीणों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारा पैसा एक्ट कानून रहते हुए उसके बाद एक्ट जो भी हम आगे भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन। अड़की प्रखंड के बारीगढ़ा पंचायत से दादा आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, खुटकट्टी इलाका है और कहते हैं कि खुटकट्टी इलाका में वहाँ के स्थानीय लोगों का ही पूरा अधिकार होता है, कितना अधिकार है आप लोगों को बालू घाट पर? देखिए, आपका चैनल में सबको जोहार। देखिए, सरकार अभी कहते हैं कि कुटकाटी का जितना नियम बना हुआ है इसमें कुटकाटी जितना गांव है इसमें जब तक गांव का अधिकार इतना है कि जब तक गांव वाला को ना पूछा जाए तब तक वहां सरकारी ना तो अन्य काम कर सकती है या तो कुछ भी वहां कर सकता है। इसमें कोई जब तक ग्राम सभा को नहीं पूछेगा तब तक वहां ना तो काम कर सकता और ना ही और कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बालू घाट पे क्या आप लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है? देखिए, बालू घाट में हमारे जितना भी अधिकार तो हम यही बोलेंगे, हम लोग का सारा चीज में खाता खतियान से लेके सारा चीज का हक और अधिकार हम लोग का दिया हुआ है। काहे कि यहाँ पे हम अभी बोलिएगा तो वहाँ पे खाता है, प्लॉट है, सारा चीज हमारे यहाँ पे जगह जमीन है। सरकार यहाँ अपने खाता और प्लॉट अपने से दिखाए कि हमारे यहाँ का कोई प्लॉट है। तो वहाँ के थी अड़की प्रखंड का जो बालू घाट है उसको बाहर की कंपनियों को दे दिया गया है? जी हाँ, ये भी इतना जल्दी दे दिया गया है कि ना लोगों को पता है, तारीख हमको याद नहीं है,
लेकिन पहला दिन पेपर में दिया, दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन टेंडर करा दिया। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर सारा कार्यक्रम जो था वो फाइनल करके कर दिया गया है। अच्छा, मतलब तुरंत टेंडर निकाला, तुरंत किया। कंपनी को दे दिया। जी बिल्कुल। आप लोगों को पता नहीं चला? ना हम लोग को ना ग्राम सभा को पूछा और ना किसी पब्लिक को पूछा, ना लेडीज को पता, ना जेंट्स को पता, ना बच्चा को पता, किसी को नहीं, किसी को पता किसी को पता नहीं। देखिए, ये धोखा होगा तो भैया लोग सड़क पे उतरेंगे ही। फिलहाल और एक दादा से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम सोमा मुंडा है और संयुक्त पढ़ा महासभा के अध्यक्ष है और ऐसे तो कहा जाए कि झारखंड आंदोलनकारी हूँ। अच्छा, झारखंड आंदोलनकारी है दादा, पढ़ा अध्यक्ष भी हैं। आपका खुटकटी के इलाके में बिना ग्राम सभा के ढेला यहाँ से वहाँ नहीं होता है, नीलामी कैसे हो गई? देखिए, झारखंड पार्टी में मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में भी झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और शुरू से यही की आदिवासियों की या यहाँ के मूलवासियों के जल जंगल जमीन का हमने आंदोलन किया है और यही झारखंड राज्य अलग करने का मकसद है कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा और यहाँ के लोगों का जो एक खुशहाल राज्य बनेगा। मगर ऐसा हुआ कि झारखंड राज्य बनने के बाद यहाँ जो खतियानी आदिवासी है, यहाँ स्थानीय आदिवासी है या मूलवासी है, इनकी दुर्दशा ऐसा है कि उनकी संपत्ति पर खुद लड़ना पड़ता है। जो जल जंगल जमीन को बचाने का नारा लगाया, कई एक लोग कुर्बानी हुआ, लेकिन इस कुर्बानी का व्यर्थ निकला। आज आंदोलनकारी का सरकार हमारे राज्य में है, मगर इन्होंने भी यह दिखा किया कि जैसे कि जमीन धड़ल्ले से लुटा जा रहा है। नदी का बालू हमारे नसीब नहीं के घर बनाने के लिए और हमारा नदी का बालू जो है, जो बालू घाट वहाँ से दूसरों को देने का काम कर रहा है। ये शर्मिंदा की बात है कि हम लोगों ने जिस देश से जिस उद्देश्य से अलग राज्य का आंदोलन दिया, कई एक लोग कुर्बानी दिया, कई एक लोग परिवार का अनाथ हो गया, जिन्होंने लड़ाई के बदौलत सोचा था कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और झारखंड के लोग खुशहाल होंगे, रोटी कपड़ा मकान का आवाज़ जहाँ तक जितना आवाज़ होना चाहिए उससे कम होगी। मगर आज ये देखा जाए कि आप पढ़े लिखे युवाओं को देखिए, अपने गांव में अगर खनन संपत्ति है, उनको दो सांझ रोटी खाने का नसीब नहीं मिलता है। और ये देखा जाए कि ये सरकार बाहरी लोगों को आमंत्रित करके यहाँ का संपत्ति को बेचना काम करता है। इससे हमारे ग्रामीण लोग उत्तेजित होकर आक्रोशित होकर के मजबूर होना कि हमारा जिले के अभिभावक डीसी महोदय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। ये 5 दिसंबर का अगर गांव सभा से पारित हुआ रहता और किसी को देने का सहमत होता तो ये अलग बात था, मगर ये किसी से सहमति नहीं लिया गया। ग्राम सभा जैसे बारीगढ़ा का बात आड़की प्रखंड का है, सारगिया के बालूघाट का बात है जो कांची नदी से निकलता है, इनके गाँव लोगों को कोई पता नहीं है। जब अकबर में आया तब इस तरह के लोग आने लगा कि भाई डीसी साहब क्यों आदेश दिया, इस पर जवाब उसे मांगेंगे, हमारी हक पर क्यों हाथ डालते हैं। अभी तक जवाब मांगे कि नहीं डीसी साहब से? हम लोग इनको ज्ञापन देंगे कि भाई हमारा खुटकटी गांव है, यह ऐसे खुटकटी गांव में खुटकटीदारों का मालिक होता है, यानी कि कोई प्रशासन या पदाधिकारी आकर के डायरेक्ट आकर के किसी को ठेका दे देगा या उसका टेंडर दे देगा, ऐसा नहीं है नियम। आपके जो 25 दिसंबर को हमारे झारखंड सरकार के कैबिनेट भी कहा कि गाँव वालों से बिना पूछे कोई चीज का देने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे कोई जमीन बेचेगा तो भी गांव सभा से सहमति लेनी होगी, अगर गलत ढंग से लिया है जमीन तो उनको भी ग्राम सभा से वापसी करने का अधिकार दिया है। यदि किसी तरह का बात नहीं मानते दंड करने का भी अधिकार दिया है। यह ग्राम सभा से नहीं पूछा गया, इसलिए इतना ग्रामीण आने का क्या, अपना खेत खलिहान में काम छोड़ करके क्यों आए? सही बात है, ये खेत में अपना लगा हुआ फसल को काटेगा, 1 साल या 6 महीना खाने का अनाज को भी खेत में पड़ा हुआ है। ऐसे हालत आंदोलन करने के ये मजबूर होना पड़ा। ये इसलिए आज डीसी साहब से मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे कि ये बालूघाट का नीलामी को रद्द करें और रद्द नहीं करें इसके आंदोलन बहुत बृहद रूप से पकड़ लेगा। इनका जो हम लोगों ने अगला जो नए साल के बाद 7 जनवरी 2024 को हमने सामना कोर्ट का मांग को लेकर के बड़ा बृहद रैली कोर्ट की कचहरी में आहूत की है
यहाँ पर भी इस बातों को आवाज होगी, क्योंकि हमारा अगर जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी बचेगा कैसे, अगर जमीन नहीं बचेगा तो सरना बचेगा कैसे। आज इतना शुरू से यहाँ पर निवास करने लोगों का धर्म का स्थान नहीं है, तो जमीन में पूजा करता है कि आसमान में पूजा करता है, इनका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी लड़ाई लंबी जाएगी, लंबी जाएगी, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बाकी लोगों से भी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? हम बुंडू थाना के मौजा चुर्गी से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि बालू घाट की नीलामी हो गई, ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई, क्या कहिएगा, सरकार का क्या रवैया है? सरकार से गांव के ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली है, अपने मनमर्जी से नीलामी दे दी है। हम ग्रामीण लोग इसका पता ही नहीं है, जब पेपर में आउट हुआ तब पेपर में देखें तब हम लोगों का जानकारी हुआ, इसी चलते हम लोग आज रैली में आए हैं। इसी चलते बिल्कुल, देखिए बूढ़ा बुजुर्ग है और यहाँ पे रैली में आए हैं, विरोध कर रहे हैं नीलामी का। बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? आड़की प्रखंड के सारगिया पंचायत के ग्राम बारीगढ़ा से आए। अच्छा, ये बताइए कि घाट की नीलामी हो गई, कुछ भी ग्रामीणों को पता नहीं है बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया ये तो हम लोग को जानकारी नहीं थी। पेपर के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से, प्रभात खबर में 5 दिसंबर को निकलता है और वेबसाइट में 6 दिसंबर को डाला जाता है। तो बहुत जल्दी अति अल्पकालीन वित्तीय निविदा आमंत्रण करके निकाला था, तो हम लोग को पता हो गया। तो हम लोग एकजुट हो करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ग्राम जो है पूर्णतः खुटखटी क्षेत्र से आता है और खुटखटी क्षेत्र में हम लोग समझते हैं कि ऐसा सरकार अपना मनमाना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा को बिना पूछे, ग्राम सभा से बिना राय मशविरा के ये सब नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में हम लोग बैठक करके, ग्राम सभा करके, हम लोग ने 9 दिसंबर को प्रखंड में अंचल कार्यालय को दिए, अनुमंडल को दिए, फिर उपायुक्त कार्यालय को दिए, इसके रद्द करने के विरोध में, बालू नीलामी का रद्द करने के विरोध में। उसके बाद हम लोग सांसद महोदय को भी दे दिए। फिर 10 तारीख को जाकर के हम लोग का क्षेत्रीय विधायक जो है विकास कुमार मुंडा, उसको भी दिए। अच्छा, हाँ, तो ये सब करके हम लोग, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई? आवेदन दिए बहुत दिन हो गए। हाँ, आज तक इस संबंध में कोई सुनवाई तो नहीं हुई है। तो हम लोग इसी के संदर्भ में फिर एकजुट होकर के क्यों ना एक दिन हम लोग उपायुक्त कार्यालय के नज़दीक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करें। अच्छा, ये बताइए दादा कि आपके उस इलाके में कितने बालू घाट हैं? बालू घाट तो हम लोग को जैसे मालूम हुआ, जा कर के हम लोग गए ब्लॉक में, तो वहाँ से हम लोग के बीडीओ साहब जो हैं गणेश महतो, वो दिखाए, वो अभी सीओ का चार्ज में भी हैं, वो अपना लिस्ट दिखाए, तो हम लोग का जितना बालू घाट है सबका लिस्ट निकाले। सबसे पहले हम लोग का सारगिया पंचायत से दो ही क्षेत्र से ये नीलामी का टेंडर निकाला था। इस तरह का है, तो हमारे वहाँ है, ये गुड़बेड़ा है, सारगिया है, कोटा है, मैपा है, बारीगढ़ा है, ये हम लोग का ये आड़की क्षेत्र से आता है। फिर उधर तो टोटल कितना बालू घाट का नीलामी हो गया? अभी टोटल आड़की में 2 बालू घाट का नीलामी निकला है, उसमें सारगिया है और बारीगढ़ा है। क्या क्षति समझते हैं बालू घाट बाहरियों को दे देना? हम ये नहीं समझते हैं कि सरकार मनमाना का हमारे खुटखटी क्षेत्र में कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून लागू होता है। तो इसमें तो सरकार को, ग्राम सभा को पूछ के कोई भी जैसे कि नीतिगत फैसला लेना चाहिए उनको, तो हमारी ग्राम सभा से राय मशविरा करके कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। इसका विरोध में हम लोग ये सब कदम बढ़ाएंगे। देखिए, ये जो खुटी का इलाका है, मैंने शुरू में कहा था, यह खुटकटी इलाका है, मतलब यहाँ पे ग्राम सभा बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर है और बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकते। और उसके बावजूद 2-2
दो बालू घाट की नीलामी भी बहुत हड़बड़ी में, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह देखने की या समझने की जरूरत है कि सरकार हड़बड़ी में यहाँ पे की है। मतलब जरूर कुछ दाल में काला है कि आपने एक दिन निविदा निकाला, 2 से 2-3 ने आपने नीलामी करके खत्म कर दी, ग्राम सभा तक को आपने पूछना जरूरी नहीं समझा, बैठाना अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा, इसलिए ग्रामीण यहाँ पे भड़के हुए हैं। 2-2 बालू घाट की नीलामी भले ही छोटी लग रही है, लेकिन अगर इन पे रोका टोका नहीं गया तो पूरे झारखंड में यही हाल होगा और ग्राम सभा की ताकत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और बिना इनके अनुमति के अब बालू घाट की नीलामी होने लगी। देखिए यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था कि बालू घाट की नीलामी शुरू से विवादों में रही है और फिर से ये नया विवाद अभी खूंटी में शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर फिलहाल सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे इनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन बड़ा होगा और यह आंदोलन सिर्फ खूंटी में नहीं होगा, यह रांची भी पहुंचेगा। रांची में कोई आंदोलन पहुंचता है तो बृहद जरूर होता है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार है।